हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, पिछली क्लास में मैंने आपसे बोला था कि अब आज से जो वीडियोस आएंगे आपके लिए मेरे भाई, वो परसेंटेज की टाइप वाइज होंगी। जो एक टाइप के सवाल होंगे, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आज उठाया ये वाला टाइप, ये कुत्ता बिल्ली चिड़िया खरगोश वाले जो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपने पढ़े भी होंगे। लेकिन आज एक यूनिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको इनको सिखाऊंगा। इससे पहले मैं इस सवाल को कराऊँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे भाई दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, इसके पास 20 रुपये मेरे भाई, इसके पास 10 रुपये। ये व्यक्ति इससे पूछता है आपके पास कितने रुपए हैं। तो मेरे भाई सिंपल, ये किसी भी तरीके से बता सकता है। ये व्यक्ति बोलता है, ये छोटा वाला व्यक्ति, कि मेरे पास आपके आधे रुपए हैं। क्या बोला मेरे भाई इसने बोला मेरे पास आपके आधे रुपए हैं। देखो, इसने अपनी ओरिजिनल वैल्यू नहीं बताई, लेकिन उसने करेक्ट वैल्यू बताई जो उसके पास थे। और मेरे भाई वो इस तरीके से भी बता सकता है कि मेरे पास 5 रुपये के दुगने हैं। देखो मेरे भाई, डाटा चेंज किया, लैंग्वेज को चेंज किया मैंने, लेकिन रिजल्ट क्या आया लास्ट में? 10 का 10 आया। उत्तर अभी भी उसका 10 ही रहेगा। उसने बोला मेरे पास 5 के दुगने रुपए हैं, वो बोल सकता है मेरे पास 20 के आधे रुपए हैं। तो मेरे भाई इससे इसकी इस ओरिजिनल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आपका काम क्या रहता है? इस लैंग्वेज को समझना। जिस तरीके से आप समझते हो, आप कैसे भी कर लो, आपके उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको करना है। साइड में जो वीडियोस चलती रहती हैं, आप उस तरफ ना देखें, वो आपको अट्रैक्टिव करती हैं। वो देखती हैं स्टूडेंट्स मेरे भाई कितना अपना ध्यान इस तरफ रखता है या उस तरफ रखता है। ठीक है, तो देखो सवाल पढ़ता हूं मैं। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280। कुल सिर मतलब, कुल सिरों का मतलब टोटल जानवर। एक जानवर का एक सिर होगा मेरे भाई, तो टोटल सिरों की संख्या 280, मतलब टोटल जानवरों की संख्या 280। पैरों की संख्या यानी कि टोटल पैरों की संख्या 820 है। तो आपको बताना है कबूतर की संख्या। करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। मैं आपको यूनिक मेथड प्लस उस मेथड से अदर टाइप के जो सवाल होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे टोटल संख्या लिखोगे आप जानवरों की, ठीक है। तो कुल सिरों की संख्या यानी कि जानवरों की संख्या 280, ठीक है। ये मानता हूँ मैं कबूतर मेरे भाई, और ये मानूंगा मैं क्या? खरगोश, ठीक है। एक तरफ कबूतर को माना, एक तरफ खरगोश को मानना। बिल्कुल स्लो पढ़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए मेरे भाई। तो देखो, कबूतर के होते हैं मेरे भाई 2 पैर। कितने होते हैं? 2 पैर। खरगोश के कितने होते हैं? 4। तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई, खरगोश के 2 तो होते ही हैं, प्लस 2 इससे ज़्यादा होते हैं। इस लैंग्वेज पे कोई फर्क पड़ा मेरे भाई? आप बताओ। खरगोश के होते तो 4 ही पैर हैं, ये 4 ही लिखा है, लेकिन मैंने उस तरीके से बताया मैंने आपको दूसरी लैंग्वेज से। कबूतर के 2 पैर होते हैं, खरगोश के 2 + 2 यानी कि 2 तो होते हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? इस वैल्यू को इसके बराबर किया, 2 का एक जोड़ा बनाया। इससे आपको आगे पता चलेगा क्या। कबूतर के 2 पैर, खरगोश के 2 तो होते हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं। इससे इसके पैरों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि इसके पैर कम कर दिए मैंने या ज़्यादा कर दिए, ठीक है। अब देखो 280 जानवर मेरे भाई, 280 जानवर। अगर मान के चलो हर जानवर के 2 ही पैर हैं, हर जानवर के 2 ही पैर हैं मेरे भाई। हर जानवर, इधर भी 2, मान के चलो खरगोश के भी 2 हैं, इस एक्स्ट्रा को अभी छोड़ो। हर जानवर के 2 पैर हैं, तो मेरे भाई 280 जानवर के कितने पैर हो जाएंगे मेरे भाई? आप बताओ। हर जानवर के 2 पैर हैं, तो 280 जानवर के हो जाएंगे 0 2 8 16, हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5, 560 पैर हो जाएंगे। कितने? 560, ठीक है। लेकिन यहाँ पैरों की संख्या दी है 820, लेकिन हमारे होंगे 560। 560 कितने होंगे मेरे भाई? 560। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कोई बड़ी बात नहीं बताई आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया है।
तो देखो, अगर हर जानवर के 2 पैर होते तो हमारे 560 पैर होते, लेकिन क्वेश्चन में दिए हैं 820, मतलब हमारे पैरों की संख्या कम आई। कितनी आई? 0। इधर 12 में से 6 जाएंगे 6, और इधर मेरे भाई 7 में से 5 जाएंगे 2, यानी कि 260 पैर हमारे कम आए। क्यों आए मेरे भाई? इसका रीजन क्या है? हमारे 260 पैर कम आए क्योंकि हमने हर खरगोश के 2 पैर कम लिए। हमने हर खरगोश के 2 पैर कम लिए मेरे भाई, समझे इस बात को? हमारे 260 पैर कम इसलिए आए मेरे भाई क्योंकि हमने हर खरगोश के 2 पैर कम लिए, क्योंकि 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं ना खरगोश के। तो मेरे भाई हर खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं, तो 260 पैर ये उन्हीं खरगोशों के हैं जो एक्स्ट्रा है मेरे भाई। तो मेरे भाई आप बताओगे हर खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा, हर खरगोश के, यानी कि एक खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा, तो ये कितने खरगोश के होंगे मेरे भाई? ये आप बता सकते हो, 2 से भाग दे दो। 130 खरगोश, यानी कि 130 खरगोश। यहाँ से सीधा सिंपल निकल के आता है, खरगोशों की संख्या 130 है मेरे भाई। टोटल 280, खरगोश की संख्या 130, कबूतर की आप निकाल लोगे 280 में से माइनस करके 0, ये आ जाएगा आपका 150। कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं समझ में आया मैं आपको दूसरा सवाल लेता हूँ, उससे और अच्छी तरह समझ में आएगा। शायद आप पहली बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप घबराना नहीं, मैं आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो मेरे स्टूडेंट्सों, ये आपके लिए एक और नया सवाल, नया कुछ नहीं, सेम वही सवाल है, बस जो संख्याएं आपके सामने चेंज कर दी गई हैं। तो मेरे भाई बाहर से कुछ शोर शराबा आ रहा है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो देखो मैं इस सवाल को बताता हूँ, सवाल पहले पढ़ता हूँ। सवाल क्या कह रहा है? किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। मेरे भाई किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, प्रत्येक बिल्ली यानी कि हर बिल्ली 7 बिस्किट और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि 45 जानवर द्वारा 355 बिस्किट खाए गए तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बताओ। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, इस टाइप को आप पहचान के रखना। सवालों पे प्रैक्टिस करोगे आप किसी बुक से तो आपको सवाल टाइप देख के पढ़ते ही आपको समझ में आ जाया करेंगे कि ये किस टाइप के सवाल हैं, किस तरीके से हमने सीखे हैं। तो देखो मेरे भाई टोटल जानवर यहाँ लिखोगे कितने हैं मेरे भाई? 45। एक तरफ बिल्ली एक तरफ कुत्ते, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ठीक है? ये बिल्ली ये कुत्ते। तो मेरे भाई क्या कह रहा है? बिल्ली खाती है 7 बिस्किट, बिल्ली खाती है मेरे भाई, हर बिल्ली खाती है 7 बिस्किट, और वहीं हर कुत्ता खाता है 9। तो मेरे भाई मैं कुत्ते को इस तरीके से नहीं लिख सकता, कुत्ता 7 बिस्किट तो खाता ही है, 2 एक्स्ट्रा खाता है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब भी तो अभी यही है कि कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, इसमें मैंने कोई चेंज किया? बिस्किट 9 की जगह ना 8 किए ना 6 किए, कोई फर्क नहीं, ठीक है? सिर्फ मैंने लैंग्वेज को पकड़ा, इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीखा, ठीक है? तो देखो टोटल 45 जानवर मेरे भाई, टोटल 45 जानवर। अगर हर जानवर, कुत्ता भी 7 खाए और बिल्ली भी 7 खाए आपके बिस्किट, हर बिल्ली 7 बिस्किट खाए, कुत्ता भी 7 बिस्किट खाए, तो 45 जानवर मिलके कितने बिस्किट खा लेंगे मेरे भाई? अगर हर जानवर 7 बिस्किट खाएगा मेरे भाई तो 45 जानवर मिलके 45 निकाल लेते हैं। 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 28 और 3 31, कितने? 315। कितने मेरे भाई? 315 बिस्किट खा जाएंगे अगर हर जानवर 7 बिस्किट खाता है तो 315। लेकिन इधर तो खा रहे हैं 355, इधर खा रहे हैं 355, तो कितने भाई हम कम खा रहे हैं? 40 बिस्किट। 40 बिस्किट हम कम खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं मेरे भाई? क्योंकि हमने इसको तो जोड़ा ही नहीं। हर कुत्ता मेरे भाई 2 बिस्किट ज़्यादा खाता है, इस बात को समझो। हर कुत्ता 2 बिस्किट ज़्यादा खाता है, तो मेरे भाई 40 बिस्किट खिलाने हैं। हर कुत्ता 2 बिस्किट खाता है, तो कितने कुत्ते खाएंगे इसे? इसे खाएंगे 20 कुत्ते। तो यहाँ पे कुत्तों की संख्या आपने निकाल ली, तुरंत निकाल ली। ये कुत्तों की संख्या आ गई। कुत्तों की संख्या कितनी? 20। टोटल 45 जानवर, कुत्तों की संख्या 20, तो इसकी संख्या कितनी आएगी मेरे भाई? 45 में से मेरे भाई 20 माइनस करोगे जब आप, तो ये बचेगा अपना 25। तो बिल्लियों की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे भाई? बिल्लियों की संख्या आ जाएगी आपकी 25 और कुत्तों की संख्या आ जाएगी 20। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, ठीक है? इससे क्या कुछ परसेंटेज के और भी सवाल हैं जो मैं अभी इसके बाद कराता हूँ।
तो देखो वो सवाल किस तरीके के हैं। तो मेरे भाइयों आपके सामने एक और नया सवाल, इस सवाल को पढ़िए। सेम वही सवाल है, बस डाटा चेंज किया गया है और कुछ लैंग्वेज भी चेंज है हल्की सी। आपको लग रही है दूसरे टाइप का, लेकिन वही टाइप है, ठीक है। बाहर से जो शोर शराबा हो रहा है उसके लिए सॉरी। तो सवाल पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ती है, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुष व महिलाओं की संख्या आपको बतानी है मेरे भाई। देखो सेम वही तरीका अपनाना है, वही पैटर्न है, देखो ठीक है। यहाँ टोटल संख्या लिखोगे आप, टोटल संख्या कितनी 6000। यहाँ पुरुष को मैं मेल लिख देता हूँ और महिलाओं को मैं फीमेल, ठीक है। तो देखो सवाल में कह रहा है जो पुरुष है ना ये मेल 5% बढ़ते हैं, महिलाएं 9%। 9% को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, महिलाएं 5% तो बढ़ती हैं मेरे भाई, प्लस 4% एक्स्ट्रा बढ़ती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम वही लैंग्वेज, वही तरीका, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट। तो देखो और इस बात को और देखो, 6000 थी जनसंख्या मेरे भाई, बढ़ के कितनी हो जाती है 6500, मतलब कितनी बढ़ी है 500। कितनी बढ़ी है मेरे भाई 500, ठीक है। अब देखो अगर मेरे भाई टोटल जनसंख्या 6000, अगर मेल भी 5% बढ़े मेरे भाई, फीमेल भी 5% बढ़े, तो मेरे भाई कितनी जनसंख्या बढ़ेगी ये आप निकाल सकते हो ना। जैसे टोटल जनसंख्या कितनी 6000, टोटल जनसंख्या हमारी 6000, अगर मेल भी 5% और फीमेल भी 5%, मतलब दोनों मिला के ये जनसंख्या 5% ही बढ़े। 5% का मतलब कितना होता है निकाल लो, 00 से 00 और 5 छक्का 30 यानी कि 300। 5% का मतलब होता है 300। यहाँ पे अगर मेरे भाई दोनों मिला के 5% ही बढ़े तो हमारी जनसंख्या 300 बढ़ती है। कितनी 300, लेकिन यहाँ पे बढ़ी है 500। 6000 थी 6500 हो गई, कितनी बढ़ी 500, बढ़नी चाहिए थी 300। तो मेरे भाई हमारी जनसंख्या कितनी कम बढ़ी 200। ये क्यों बढ़ी 200 कम मेरे भाई, इसका रीज़न क्योंकि हमने महिलाओं का 4% तो इसमें बढ़ाया ही नहीं। अगर महिलाओं को 4% ही हम बढ़ा देते तो ये 200 भी हमारे बढ़ जाते। तो मेरे भाई ये फीमेल का 4%, फीमेल का 4% 200 के बराबर है। अगर फीमेल का 4% इधर अगर हम बढ़ा देते तो ये 200 भी हमारे इधर बढ़ जाते 300 में, यानी कि ये दोनों बातें बराबर हैं। इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हो ना, 4 से काटो, 4 पंजे 20, 0 और इधर करोगे मेरे भाई क्या हो गया ये 100, ठीक है। 100 का इधर गुणा करोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 5000। F4 फीमेल की संख्या आपने निकाल ली, देखो कितनी 5000। फीमेल की संख्या आपने तुरंत निकाल ली, कितनी है 5000। तो यहाँ पे मेल की संख्या निकाल सकते हो। टोटल आपके पास 6000, इस बात को समझो, टोटल आपके पास 6000 और महिलाओं की संख्या आपने निकाली 5000, तो मेल की संख्या 1000। मेरे भाई आपको सब समझ में आएगा, बस आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना है, जुड़े रहना है, लगातार जुड़े रहना है। मैं आपको एक से एक तरीके बताऊंगा। यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत है तो मैं एक बार और बता देता हूँ इसी सवाल को। जैसे मेरे भाई टोटल जनसंख्या थी 6000, वो कह रहा था पुरुष M4 मेल, ठीक है, पुरुष बढ़ते हैं हमारे 5% और महिलाएं बढ़ती हैं हमारी 9%। तो मैं हर बार क्या करता हूँ, इधर जितनी 5% है तो इधर भी एक 5% में तोड़ देता हूँ। इधर 6% होता तो इधर 6% में तोड़ देता और बाकी का जो एक्स्ट्रा होता है उसे प्लस में लिख देता हूँ। इससे क्या होता है मेरे भाई, ये होता है अगर दोनों के दोनों 5% हम बढ़ाएंगे, दोनों के दोनों 5%, 6000 का 5% जब आप निकालोगे तो 300 बढ़ती है हमारी जनसंख्या। लेकिन यहाँ पे बढ़ रही थी 500, कैसे 6000 थी 6500 हो गई, कितनी बढ़ी 500। लेकिन हमने जब 5% निकाला तो बढ़ी कितनी 300, तो 200 कम बढ़ी। क्यों बढ़ी 200 कम मेरे भाई, क्योंकि हमने 4% को तो निकाला ही नहीं निकाला ना, तो यहाँ पे रख दिया। महिलाओं का 4% 200 के बराबर है, यहाँ से महिलाओं की संख्या आ गई 5000, टोटल जनसंख्या थी 6000। यहाँ पे मेल जब 6000 में से 5000 घटाओगे तो क्या बचेंगे, पुरुष बचेंगे 1000।
ये जो आपकी जनसंख्या आई है ये वर्तमान जनसंख्या, ये 6000 में से बांटी गई है, ठीक है। 6500 में से नहीं बटी मेरे भाई, ये बटी है 6000 में से 5000 ये, 1000 ये। तो एक और सवाल लेता हूँ जिससे आपको और बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो आपके सामने एक और नया सवाल, सेम वही सवाल, डाटा चेंज किया है आपके सामने, लैंग्वेज भी वही लिखी हुई है। तो मैं आपको एक बार उसे पढ़ के सुनाता हूँ। किसी शहर की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% बढ़ती है तब नई जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो आपको पुरुष व महिलाओं की संख्या बतानी है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे लगोगे टोटल जनसंख्या कितनी है आपकी 9600। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मेरे भाई फीमेल और यहाँ पे लिखता हूँ मेल, ठीक है। देखो बड़ी कितनी 9600 थी मेरे भाई, 10,272 हो गई, यानी कि 9600 थी 10,272 हो गई मेरे भाई। 400 200 672 बढ़ गई हमारी जनसंख्या। 9600 से 10,272 हो गई, मतलब 672 बढ़ गई हमारी जनसंख्या, ठीक है। अब देखो ये मेरे भाई फीमेल बढ़ती है 5%, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। मेल बढ़ते हैं मेरे भाई 8%। 8% को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 5% तो बढ़ते ही हैं प्लस 3% और बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका मतलब भी 8% ही है। अब देखो मेरे भाई अगर टोटल जनसंख्या हमारी 9600, अगर फीमेल भी 5% और मेल भी 5% बढ़ें तो मेरे भाई टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ेगी। ये देखो 9600 का जब आप 5% निकालोगे, 00 से 00, 5 से 5 छक्का 30, 3 9 पंजे 45 और 3 48, सिर्फ 480 जनसंख्या बढ़ेगी। कब? जब हमारी मेल और फीमेल दोनों मिला के 5% ही बढ़े तो 480 बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे बढ़ रही 672, हमारी बढ़ रही है कम। कितनी कम मेरे भाई? 2, ये 17 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे भाई? 9 और 1, 192। कितनी कम बढ़ रही है? 192। क्यों बढ़ रही है मेरे भाई 192? ये कम क्यों बढ़ रही है? तो 192 ये इसलिए कम बढ़ रही है हमारी जनसंख्या मेरे भाई क्योंकि हमने मेल का 3% तो लिया ही नहीं, क्योंकि मेल की संख्या तो 3% एक्स्ट्रा बढ़ रही है ना। अगर हम 3% एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देते मेल का तो ये जनसंख्या हमारी नहीं बचती। यानी कि मेल का 3% यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? 192, मेल का 3%, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से जब काटोगे 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 00 इधर आ जाएंगे तो मेल की संख्या आ जाएगी 6400 मेरे भाई, 6400। मेल की संख्या आ गई आपकी 6400, टोटल जनसंख्या आपकी 9600, मेल की संख्या 6400, तो फीमेल की संख्या आप निकाल लोगे ना मेरे भाई। कैसे? सिंपल, 96 00 माइनस कर दो, 0023, तो 3200 जो बचेगी आपकी जनसंख्या वो फीमेल, और मेल की आपकी आई 6400। ये वर्तमान जनसंख्या, ये 9600 है ना, 9600 इसमें से बटी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये वर्तमान जनसंख्या। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी तरीके का, जिससे आपको और बेहतरीन समझ में आएगा मेरे भाइयों। आपके सामने एक और सवाल, सेम वही लैंग्वेज, सेम वही संख्याएं, सिर्फ संख्याओं का चेंजमेंट है और कुछ नहीं। तो सवाल पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। किसी शहर की जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या 14% बढ़ती है तब नई जनसंख्या 5540 हो जाती है। पुरुष व महिलाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। थोड़ा मौसम ख़राब है मेरे भाई, लाइट झटके मार रही है, वो जा भी सकती है, तो बहुत दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। तो देखो सवाल को सॉल्व करते हैं। ये आपका आखिरी सवाल है। करने का वही तरीका सेम। क्या? यहाँ पे टोटल जनसंख्या लिखो, कितनी? 5000 मेरे भाई। 5000 से 5540 हो गई, कितनी बड़ी? 540, ठीक है। अब देखो क्या देखे मेरे भाई, ये हो गए हमारे मेल, ये हो गए फीमेल। मेल हमारे बढ़ते हैं मेरे भाई, पुरुषों की संख्या, ठीक है। मेल कितने? 6%। फीमेल बढ़ते हैं हमारे 14% मेरे भाई। 14% को अगर हम ऐसे लिख दें 6% प्लस 8%, तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि अभी भी इसका मतलब 14% ही है। 8 और 6 14, हमने सिर्फ तोड़ के लिख दिया अपनी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अगर टोटल जनसंख्या का मेल और फीमेल मिला के टोटल अगर 6% बढ़े मेरे भाई, सिर्फ 6%, ये भी 6%, ये भी 6%, तो कितनी जनसंख्या बढ़ेगी? तो देखो 5000 का जब आप 6% निकालोगे मेरे भाई, 00 से 00, 5 छक्का 30, कितना? 300। सिर्फ जनसंख्या बढ़ेगी 300। कब? जब मेल भी 6%, फीमेल भी 6% बढ़े। तो मेरे भाई यहाँ पे बढ़ रहे हैं 540। 540 कहाँ से आया? ये शहर की जनसंख्या थी 5000, जनसंख्या हो गई 5540, यानी कि 540 बढ़ी है। लेकिन मेरे भाई अगर 6% ही बढ़ेगी तो बढ़ेगी हमारी 300। कितनी कम बढ़ी मेरे भाई? 042, 240 कम बढ़ी। ये क्यों बढ़ी मेरे भाई 240? ये 240 कम इसलिए बढ़ी हमने क्योंकि फीमेल का 8% तो इसमें जोड़ा ही नहीं, सिर्फ दोनों का 6% ही जोड़ा। इसका तो 8% एक्स्ट्रा होना चाहिए था। यानी कि मेरे भाई फीमेल का 8%, 8/100 8%, ठीक है। फीमेल का 8%, 240 को यहाँ पे दर्शा रहा है। 8 से जब काटोगे, 8 3 24, ये 0 और ये हो जाएगा 100 का इस साइड गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3000। फीमेल की संख्या आपने निकाल ली 3000, टोटल जनसंख्या आपकी 5000, फीमेल की संख्या 3000, मेल की संख्या निकाल लोगे। टोटल में से जब फीमेल की संख्या 3000 घटाओगे मेरे भाई तो मेल की संख्या आ जाएगी आपकी 2000। ये आपकी वर्तमान जनसंख्या है। जो वर्तमान जनसंख्या 5000 थी, उसमें से फीमेल 3000, मेल 2000, यानी कि महिलाओं की संख्या 3000, पुरुषों की संख्या 2000। तो ये रहा इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो चूहा बिल्ली से स्टार्ट होता है, खरगोश गाय, इस तरीके से आप सवाल करोगे सब बनेंगे। तो कल एक डिफरेंट टाइप की तरफ बढ़ेंगे, सिर्फ उसी टाइप पे काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।